हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो आज हम थोड़ा अलग टॉपिक में हम वीडियो में बना के लेके बना रहे हैं मैच। अलग टॉपिक में हमारे इस्कॉन से रिलेटेड ही अलग टॉपिक में मैच में वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, थोड़ा अलग ही टॉपिक है। कल का वीडियो आपने किसने देखा कि आप मुझे बताने। कल का वीडियो आपने देखा रहेगा। मेरा जो हमको पता है, श्रीमद् भागवतम पता है, भगवत गीता पता है, चैतन्य चरितामृत पता है, ब्रह्म संहिता पता है। ये 4 ग्रंथ हमारे इस्कॉन में हमें पता है, बराबर। जो हिंदू ग्रंथी, जो भगवान कृष्ण, जो हमारे इस्कॉन में हम भगवान को मानते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवद गीता एज इट इज। कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण विष्णु परम भगवान है, जो हमारे इस्कॉन में हम मानते हैं। हरे कृष्णा मूवमेंट में गौड़िया वैष्णव इस इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हम कृष्ण भक्ति करते हैं, जो हम वैष्णव संघ में, जो हम वैष्णव को जो हम फॉलो करते हैं हम। जो कल का वीडियो अपने किसने देखा क्या पता नहीं, जो मैं तमिल में बनाया था। कल का वीडियो मैंने तमिल में बनाया था। श्री रंगनाथ स्वामी जो श्रीरंगम में है, भगवान विष्णु का मंदिर है, और पार्थसारथी टेम्पल है, जो ट्रिप्लिकेन तमिलनाडु में भी एक जगह है। एक्चुअली राधा पार्थसारथी मंदिर करके भी है इस्कॉन में, लेकिन वो अब कंफ्यूज मत हो जाना, कल के वीडियो में मैंने बोला रहेगा। तो राधा पार्थसारथी इस्कॉन में एक मंदिर भी है, और पार्थसारथी पार्थसारथी के विष्णु जी का एक मंदिर है, कृष्णा का ही मंदिर है, सब एक ही। वो तमिलनाडु ट्रिप्लिकेन में है। ओके। तो हमारा हम पता है, हम इस्कॉन में हम इतने साल से डिवोटी है हम। मुझे तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं तो इस्कॉन में आके 10 साल हो गया। 2014 मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, अभी 2025 हो गया, बराबर। टोटल कितना 10 साल हो गया, 10 ईयर्स पास्ट हो गया, 10 ईयर्स हो गया, 10 साल हो गया पूरा। तो 10-11 साल हो गया। तो पता है हम इस्कॉन में इतने साल से हम डिवोटी है। एक्चुअली आज मैं कीर्तन लास्ट में करेगा, कीर्तन हम लास्ट में करेंगे। एक 10-15-20 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो आज हम क्या टॉपिक में जानेंगे, हमें बताए इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का भी आप कल्चर सुना देगा। हमारे इस्कॉन में इस्कॉन द्वारका में अमरेंद्र प्रभु है, राधेश्याम प्रभु जी है, जगत साक्षी प्रभु है, जो तमिलनाडु में त्रिवेंद्रम में, इस्कॉन त्रिवेंद्रम में, वो केरला में वो लेक्चर देते हैं। कल का वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका है, पता है आपको, पता है ऑलरेडी, पता है। तो आज हम कौन सा टॉपिक में बात करेंगे। देखो, हम इस्कॉन में इतने साल से डिवोटी है। मैं कल के वीडियो में भी ऑलरेडी बोल चुका है, जो मैं 2 सालों से मैं वेंकटेश्वर से लेक्चर, मेरा चैनल है 2 सालों से, टॉपिक्स लेक्चर एंड टॉपिक्स जो मैं चैनल में 2 सालों से मैं कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में रन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं किसके लिए मैं वीडियो बना रहा है, मैं ऑलरेडी कल बता चुका है। कल के वीडियो में मैं कोई पब्लिसिटी नहीं, मैं हम लोग को इस्कॉन, क्योंकि मैं भी इस्कॉन में डिवोटी हूँ, कृष्ण भक्ति में भी हूँ। तो प्रभुपाद जी का जो है वो हमें भी फॉलो करना है। हमें भी इस्कॉन को, ये आंदोलन को, इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा को, ये इस्कॉन को हमें सबके साथ मिलजुल कर, वैष्णव संघ के साथ मिलजुल कर हमें इस्कॉन को, मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका है। तो इसे हमें मिलजुल कर इस इस्कॉन को, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, भक्ति को, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हमें सबको पता है, इतने साल से डिवोटी है इस्कॉन में। गुरु परंपरा आपको हमें पता है, जो गौड़िया गुरु परंपरा है हमारे इस्कॉन में, गुरु परंपरा है षड गोस्वामी जो है। तो गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताए।
तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते कि कुदंती, ये एक श्लोक बताते, कुदंती है, एक मिनट, कुदंती है, कुछ तो बताते, कुदंती है मुद्रा वैष्णवम महात्मनम। तो निंदा, कुदंती है निंदा, निंदा निंदा मुद्रा वैष्णवम महात्मनम। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये श्लोक बताते हैं कि हम इतने सालों से इस्कॉन में भक्ति है, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म को मान रहे, सनातन धर्म में है, हम इंडिया में रह रहे, हम महाराष्ट्र में रह रहे, हाँ बरोबर, भारत में रह रहे हम, ठीक है। तो और हम सनातन धर्म का फॉलो करते हैं, हम सब बड़े बड़े महाराज को जानते, शिवाजी महाराज को सब जानते हैं हम, बरोबर। तो मैं वो सब नहीं बोल रहा है, उसका इसका कनेक्शन ही नहीं है, मैं इस्कॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे इस्कॉन हमारे भक्ति के बारे में, ठीक है। तो 4 नियम हम प्रभुपाद जी का फॉलो कर रहे हैं, बरोबर। हम इस्कॉन में कृष्ण परम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, गौरताय जगन्नाथ जी, राधा कृष्ण, पंचतत्व गौरताय, लड्डू गोपाल हम मानते, नरसिम्ह देव, प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, छठ गोस्वामी, हम इनको सब मानते हैं इस्कॉन में, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, बरोबर। बाकी अय्यप्पा, मुरुगन, फिर विट्ठल रुक्मिणी, उर्वी कृष्णा, साक्षी गोपाल, गुरुवारप्पन, ये सब कृष्ण के फॉर्म है, विष्णु तत्व है, बरोबर। शिव तत्व में, विष्णु तत्व में सब अलग है, बरोबर। विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है, लेकिन शिव तत्व अलग है, बरोबर। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते। तो हम 4 नियमों का तो हम फॉलो करते हैं, 4 नियमों का हम फॉलो तो करते हैं, प्रभुपाद जी ने जो बोला है इस्कॉन में, बरोबर। लेकिन हम एक गलती करते हैं, क्या गलती? एक गलती हम करते हैं, वो है वैष्णव निंदा, वो है वैष्णव निंदा, नाम अपराध, वैष्णव क्रिटिसाइजन, ऑफेंसेस। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, जो हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु है, हाँ, जो गौड़िया मठ के फाउंडर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, बिमला प्रसाद, बरोबर। उनके पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बताते कि ये वैष्णव निंदा बहुत बड़ा महापाप है, चाहे वो उन्होंने डाला है, उसमें मैं पढ़ा था, अभी सुबह पढ़ा था, उसमें उन्होंने डाला है, चाहे वो वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, या कोई भी हो, अगर वो कृष्ण भक्ति, अगर वो एक वैष्णव है, तो हमें उसका वैष्णव निंदा, हमें निंदा नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव निंदा भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे कि वैष्णव निंदा एक ऐसा महापाप है, ऐसे समान है कि हम दूसरों का मारेंगे तो कैसा उसे दुखता है। ये वैष्णव निंदा एक किलिंग के समान है, मतलब दूसरों का डांटना, उनका दिल दुखाना, ये उनको दूसरों के मारने का समान है, बहुत महापाप है वैष्णव निंदा। एक्चुअली गौ हत्या एक महापाप बोला गया है। जो गौ हत्या ना, जो गायों को काटा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, यही बड़ा महापाप है, लेकिन वैष्णव निंदा इससे भी बड़ा महापाप है। हम तो तीर्थ यात्रा जाते हैं, हम जाते हैं, हम कृष्ण बलराम वृंदावन जाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं, पंढरपुर धाम जाते हैं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन, मथुरा सब जाते, पंढरपुर जाते, मायापुर जाते, जगन्नाथपुरी जाते, हाँ। तो सब हम तीर्थ यात्रा जाते, गंगा स्नान करने जाते, लेकिन इससे सब हमारा पाप नहीं धुलेगा। मैं कल के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है, इससे सब हमारा पाप नहीं धुलेगा। हमारा पाप धुलेगा सिर्फ अगर हमने वैष्णव निंदा करना बंद कर दिया, भगवान से क्षमा मांग लिया तो ही। लेकिन ये हम जो करते हैं ना, मांस मच्छी खाते, फिर गंगा स्नान करते, इससे कोई ये कुछ फायदा नहीं है। वैष्णव निंदा अगर हमने किया तो ये महापाप बोला गया है। हम गंगा स्नान करने से हमारा पाप नहीं धुलेगा। हरिनाम,
हरे कृष्ण महामंत्र अगर हमने जो इस्कॉन में जो फॉलो करते, जो हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए इस मंत्र का उत्पत्ति किया, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि नाम, तो अगर ये हम करेंगे श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से, तो ये इसका ये वैष्णव का एक्चुअली वैष्णव का पाप प्रायश्चित ही नहीं है। भगवान बोल रहे, कृष्ण बता रहे कि वैष्णव निंदा का प्रायश्चित ही नहीं है। वैष्णव निंदा एक ऐसा बड़ा महापाप है जो हमें भक्ति से अलग कर सकता है, हमारा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर हमने वैष्णव निंदा, नाम अपराध, वैष्णव क्रिटिसाइज्म, ऑफेंस किया, ये बहुत बड़ा महापाप है। वैष्णव निंदा का प्रायश्चित ही नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा, मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका है। वैष्णव निंदा का कोई प्रायश्चित ही नहीं है, नाम अपराध का। भगवान हमें माफ़ी नहीं करेंगे अगर हमने वैष्णव निंदा रोक दिया। अगर भगवान हमने माफ़ी मांग लिया तो चलेगा, भगवान माफ़ कर देगा। लेकिन हमने लगातार वैष्णव निंदा करते गए, किसी को भला बुरा बोलते ही गए, उनके बारे में बुराई करते रहे, तो हमें भक्ति से हमें अलग होना पड़ेगा। भगवान हमें भक्ति से खुद अलग कर देंगे। भगवान हमें खुद लात मार देंगे भक्ति से। तू मेरे भक्तों को डांट रहे हैं, मैं तुझे माफ़ी नहीं कर दूंगा, माफ़ी नहीं करूंगा, जा, मैं तुझे लात मार देता हूँ भक्ति से, तू भक्ति से अलग हो जा। भगवान ऐसे कर देंगे। इसके लिए सच्ची बोल रहे हैं हमें। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, महाराज बोल रहे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पिताजी है, जो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु है, हाँ, तो इसके लिए हमारे इस्कॉन में वैष्णव निंदा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्यों इतना सीरियस है लोग। इसके लिए देखो, अनजाने में हमारे मुंह से किसका वैष्णव निंदा हुआ रहेगा, किसी को हम डांटे रहेंगे। हमसे भी हुआ है, मेरे से भी हुआ है वैष्णव निंदा। ऐसा नहीं कि आपको ही मैं बोल रहा है, मैं तो बहुत बड़ा नहीं, मैं तो वैष्णव निंदा कभी किया ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। वैष्णव निंदा जो हम इस्कॉन में अगर डिवोटी है, किसी भक्त को हमने डांटा रहेगा तो अनजाने में हुआ रहेगा, तो हम भगवान से माफ़ी मांगना चाहिए, हमें अपने भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए। हाँ, तो देखो, अनजाने से सबसे गलती सबसे होते हैं। गलती ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से ना हो, किसी से हुआ हो। देखो, गलती सबसे होते है। देखो, वैष्णव निंदा करना एक महापाप बोला गया है, क्योंकि वैष्णव निंदा का प्रायश्चित ही नहीं है। भगवान बोल रहे, कृष्ण बता रहे, वैष्णव निंदा का कोई प्रायश्चित नहीं है। एक ऐसा महापाप है जो गौ हत्या से भी महापाप है। गौ हत्या से भी महापाप है वैष्णव निंदा, तो इसका प्रायश्चित ही नहीं है। हमें भगवान माफ ही नहीं करेंगे हमें बिल्कुल भी। अगर हम लगातार किसी को डांटते गए, किसी का निंदा करते गए लगातार, वो भी कंटिन्यूसली, भगवान हमें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। उल्टा हमें नरक मिल जाएगा। हमें लग रहा है हम वैष्णव निंदा करते हैं, किसका भला और बुरा नहीं, किसी का भला बुरा करते गए, हम किसी का बुराई करते रहेंगे। हमें क्या लगता है, हमें गोलोक मिल जाएगा। और हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम किसी को डांट रहे हैं, किसी का बुराई कर रहे हैं, तो हमें क्या गोलोक मिलेगा? नहीं। गोलोक धाम ऐसे ही नहीं प्राप्त होता। भगवान का धाम, भगवत धाम, गोलोक धाम हरि नाम से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम लेने से भगवान का धाम प्राप्त होता है, ना कि किसी का निंदा करने से। देखो, सच्ची में मैं बता रहे, अगर मेरे से भी हुआ है वैष्णव निंदा, इस्कॉन में इतने साल से डिवोटी है, मेरे से भी हुआ है, नाम अपराध हुआ है, लेकिन मेरे को बाद में मुझे पछताना पड़ा। सच्ची में मैं पछताया कि मैं कितना बड़ा महापाप मैंने किया है। मेरे से भी हुआ है वैष्णव निंदा। मैं कोई बड़ा प्रभुपाद जी नहीं है, मैं कोई बड़ा हरिदास ठाकुर नहीं है। वो सब हमारे कौन है? हमारे गुरु है, आचार्यगण है। हाँ, तो उनका उच्च स्तर है। तो वैष्णव निंदा का देखो बिल्कुल प्रायश्चित नहीं है, महापाप बोला गया। वैष्णव निंदा एक ऐसा महापाप है वैष्णव निंदा, जो हमें बिल्कुल भगवान माफ ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, जब जगाई मदाई, जो हमारे नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी हमारे, जब जगाई मदाई, जब नित्यानंद महाप्रभु को पत्थर से उनका माथे पे मारा, तो नित्यानंद महाप्रभु के माता से खून आने लगा, उनके सर से खून आने लगा। लेकिन जब महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु जब देखा, हमारे महाप्रभु ने देखा, तुरंत क्रोधित हो गए, तुरंत जगाई मदाई का वध करने चले गए। सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, तुरंत चक्र उठा लिए जगाई मदाई का अंत करने के लिए, वध करने के लिए। लेकिन हमारे नित्यानंद महाप्रभु देखो कितने करुणामयी है, हमारे बलराम जी, कि
ऐसे दुष्टों को भी, ऐसे भक्ति ना करने वाले को भी, ऐसे जगाई मदाई को भी, दुष्टों को भी नित्यानंद महाप्रभु ने करुणा भाव दिखा के, करुणामयी भाव दिखा के, करुणा दिखा के उनको क्षमा करने बोल दिया। महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, नहीं महाप्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये भी आपके एक अंश है, ये भी आपके भक्त है, इन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु ने ये बोला, चैतन्य महाप्रभु को, हमारे महाप्रभु को बोला, महाप्रभु तुरंत उनका क्रोध शांत हुआ, तुरंत चक्रों को वापस ये कर दिए। और लेकिन जैसे ही ये जगाई माता ने सुना, वो भी पिघल गए और उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिरकर शरणागति, हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, प्रभु हे गौरता, हे जगन्नाथ, हे गौरता, हमें माफ कर दीजिए। इसे जगाई माता का भी उद्धार हो गया। यही है हमें पता है, जो जगाई माता का उद्धार हमारे महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, गौरताई गौरचंद्र ने, हमारे नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने, बलराम जी और कृष्ण ने जगाई माता का भी उद्धार कर दिया, हमें पता है, चैतन्य महाप्रभु ने, बरोबर। तो वैष्णव नंदा, अरे मैं एक बात बता रहे, हम किसी का हत्या भी कर देंगे ना, उसी के लिए हमें इतना उसका महादंड हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वैष्णव निंदा किया तो इसका बड़ा कितना भयावह दंड हमें मिलेगा, तो नरक से भी बेकार है ये। अगर हमने वैष्णव निंदा किया ना, सच्चे बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किए है, मैंने अनुभव किए है मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में। अगर हमने वैष्णव निंदा किया, नाम अपराध किया, इसका महादंड, भयावह दंड हमें मिलेगा हमारे जीवन में, हम मनुष्य को, कि हमने बहुत पछताना पड़ेगा, क्यों हमने ऐसा किया। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे गौरता, हे कृष्ण, मुझे माफ कर दिए, मैंने बहुत महापाप किया, मैंने बहुत महापाप किए वैष्णव निंदा करके। अगर हमने भगवान से ऐसा क्षमा मांग लिया भगवान से, तो भगवान हमें माफ कर देंगे जरूर, पक्का। लेकिन फिर भी इसका दंड तो मिलेगा, ऐसा बोला गया है, क्योंकि वैष्णव निंदा का बोला गया है, वैष्णव निंदा का प्रायश्चित ही नहीं है। इसके लिए हमारे इस्कॉन में देखो, एक एक शब्द बोलने से पहले, एक एक शब्द बोलने के लिए सोचना पड़ता है। उस दिन भी हमारे प्रभु जी बोल रहे थे, मैं कल के वीडियो में बोला रहेगा, परसों सत्संग था तो प्रभु जी बोल रहे थे कि एक एक शब्द बोलने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या हो जाएगा, हमें उनको क्या बुरा लग जाएगा, ये तो सत्संग छोड़ के चले जाएंगे, इस्कॉन को ही छोड़ देंगे, भक्ति को ही छोड़ देंगे। इसके लिए एक एक शब्द बोलने के लिए डर लगता है। एक एक शब्द हम वैष्णव निंदा करते हैं, एक एक शब्द बोलने से पहले से सोचो जरा, सोचना पड़ता है, सोचो जरा कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या हमें भुगतना पड़ेगा, इसका क्या हमें दंड भुगतना पड़ेगा। जरा सोच के हम दीक्षा लेते हैं। लेकिन आजकल मैं बोल रहे हैं, जो वो नॉर्मली बोल रहे हैं, आजकल जो इस्कॉन में दीक्षा ली है वो खुद वैष्णव निंदा करते हैं। बोलना नहीं चाहिए, ये भी निंदा ही है, लेकिन मैं बोल रहे हैं फिर भी, वो खुद वैष्णव निंदा करते हैं, वो दूसरों को बोलते दूसरे वैष्णव नहीं है, हम खुद को बड़ा हरिदास ठाकुर समझते। आजकल तो ठीक है, जो दीक्षा नहीं है वो लोग तो करते, ठीक है, वही महापाप है वैष्णव निंदा करना। लेकिन आज जो दीक्षा लिए वो खुद ही वैष्णव निंदा करते हैं इस्कॉन में। लेकिन ये कितना बड़ा महापाप है वैष्णव निंदा करना, ये हमें पता नहीं है। ये बाद में जाके हम इतना जोर का मारेगा ना, इतना जोर का में मारेगा ना, ये पाप हमें उसका भुगतना पड़ेगा। दंड जो है, पनिशमेंट इतना जोर का में मारेगा कि हमें बिस्तर से हम उठ तक नहीं सकते, इतना बेकार हालत हमारा हो जाएगा। अगर हमने वैष्णव निंदा लगातार करते गए, किसी को डांटते गए, अगर हमने चैंटिंग भी, भगवान का नाम भी जप करते करते अगर हम किसका वैष्णव निंदा कर भी दिया, वो तो उससे भी बड़ा महापाप हो गया, फिर अपना जिंदगी गया, खत्म, कोई हमें बचा नहीं सकता। मैं तो बोला ना, प्रायश्चित नहीं वैष्णव निंदा का, तो किसी का हत्या करना ही महापाप है, और अगर मैं वैष्णव निंदा भी किया तो ये तो उससे बड़ा महापाप हुआ ना। तो भगवान तो हमें प्रायश्चित किया, भगवान ही खुद अभी नहीं बचाएंगे। अरे जब भगवान अभी नहीं बचाएंगे तो कौन हमें बचाएगा, गया, खत्म। इसके लिए
वैष्णव निंदा करने से पहले हमें 100 बार 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हम कितना बड़ा महापाप कर रहे हैं, सोचना चाहिए। ये दिमाग है ना हम लोग का, इससे बुद्धि से सोचना चाहिए। बुद्धि दिया है ना भगवान को, हमें दिमाग दिया है ना सबको भगवान ने, तो सोचना चाहिए क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या गलती करे, क्या महापाप कर रहे, सोचना चाहिए यार। हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति निकलते हैं, सच्ची में मैं खुद को ही बोलेगा, हम ऐसे मूर्ख निकलते हैं हम सब कि हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति निकलते हैं कि हम निंदा करते करते रहते हैं निंदा, क्योंकि हम खुद को बड़ा बड़ा हरिदास ठाकुर समझते हैं। खुद तो हम ठीक नहीं है, मैं खुद को ही बोलेगा, खुद तो हम ठीक नहीं है, हम दूसरों को क्या बोलने का, मैं क्या औकात है हमारा, दूसरों का निंदा करना, वैष्णव निंदा करना, हमारा क्या औकात है, बोल बताओ जरा, खुद का देखो जरा, खुद कितने बड़े हरिदास ठाकुर हमें पता है ना, खुद को देखो, खुद कितने बड़े हरिदास ठाकुर हो तुम, भक्ति हो, भक्ति में कितने बड़े हैं तुम, खुद का शक्ल जरा आईने में देखो जरा, हम कितने बड़े त्यागी, हम कितने बहुत बड़े महान हैं। मैं खुद को ही बोल रहा है सच्ची में, मैं खुद भी बड़ा कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, वैष्णव निंदा करेगा तो नाम अपराध करने से कितना बड़ा सजा मिलता है, दंड मिलता है, कितना महापाप है, ये मैंने अनुभव किया है सच्ची में। लेकिन अभी मैं पछता रहा है, ये भगवान का कृपा है, इसके लिए मैं भगवान, क्योंकि हम जो पाप करते हैं, हमें जो सजा मिलता है, हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बता रहे कि ये हम जो हमें हमारे जीवन में जो दुख आ रहे, संकट आ रहे, जो कि हम दुख को नहीं झेल रहे, हम पाप को काट रहे, पाप का सजा काट रहे, बस और कुछ नहीं। देखो वैष्णव निंदा एक ऐसा महापाप है भक्तों, जो हमें भक्ति से अलग कर सकता है, इस वैष्णव संघ से, सत्संग से, भगवान से अलग कर देगा। भगवान से अलग हो गए तो गया, दुनिया तो ऐसे नरक है, दुनिया तो ऐसे असुर नरक है, वैसे ही यहाँ पे असुर लोग वास करते हैं कलयुग में ही, तो यहाँ से हमें बच के रहना है। उससे अच्छा तो भक्ति सेफ्टी हमारी है, भक्ति सेफ्टी है, भक्ति से अलग मत हो जाओ, भक्ति को मत छोड़ दो, इसके लिए वैष्णव निंदा मत करो। मैं खुद के लिए बोल रहा है, हमें वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, वैष्णव निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत महापाप है। अभी हम इस्कॉन में कृष्ण भक्ति करके वैष्णव निंदा करेंगे, कर रहे, ये तो बहुत ही महापाप है, पाप ही है, ये भी पाप है। कोई पुण्य का काम नहीं है किसको डांटना, वैष्णव निंदा करना, कोई पुण्य का कार्य है क्या? पुण्य का काम है, पाप है, पुण्य नहीं है, पाप है, समझो जरा। अभी तो अपना जरा इधर का जरा खोल के रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, उनका निंदा करना, यही अपना काम है ना। इस कचड़े को, ये अंदर के असुर को निकालो जरा। लेकिन हरि नाम करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करता है, जो भी जप करता है, भगवान का नाम लेता है, वो उसका मन हमेशा, सच्चे बोल रहे हैं, परिवर्तन, रोज उसका शरीर, उसका मन परिवर्तन हो जाते हैं, उसके मन में प्रेम आ जाते हैं, प्रेम का भाव आ जाता है। मैं नॉर्मली बोल रहे हैं, सबको ऐसा होता है, सच्ची में परिवर्तन होता है। हरि नाम का जप करने, कृष्ण का, हरे कृष्ण मंत्र का, भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आता है। तो मैं यही स्टॉप करते हैं, हम 2 मिनट 5 मिनट कीर्तन करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यही मुझे बोलना था। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया रहेगा, तो मेरे से कुछ ज़्यादा कुछ गलती हो गया रहेगा, तो मुझे एक साधारण मनुष्य समझ के, साधारण भक्त समझ के मुझे माफ़ कर देना। मैं साधारण भक्ति है इस्कॉन में, कृष्ण भक्ति में, मैं जूनियर ही है भक्ति में, मैं बहुत ही तुच्छ ही है, बस मुझे माफ़ कर देना, और कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ इसे बड़ा मत समझिए। ये वैष्णव निंदा तो होता है हमारे इस्कॉन में, हम कृष्ण भक्ति में जो करते हैं, इस्कॉन में हम सबके साथ हो जाता है। हम जो इस्कॉन में भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति, इस्कॉन में सब भक्तों के जैसा होता है। जो हम भक्ति में करते हैं, अनजाने में हम डांट देते, किसका हम निंदा कर देते अनजाने में, लेकिन हमें भगवान से माफ़ी मांग लेना चाहिए। हे कृष्ण, हे गौरता, हे जगन्नाथ जी, मुझे माफ़ कर देना, हे राधा कृष्ण, मुझे माफ़ कर देना, मुझे वैष्णव निंदा से
बचाए, मुझे वैष्णव निंदा से बचाए, सब अनर्थों से बचाए। ठीक है, तो बलराम जी जो है, बलराम जी जो है वो पता है, वो अनर्थ के अनर्थास, डिस्ट्रॉय द अनर्थास। संकर्षण पता है, जो संकर्षण अनिरुद्ध नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न वासुदेव, बरोबर। तो बलराम जी भी कौन है? हमारे कृष्ण के बड़े भैया, दाऊ भैया है। बलराम जी कौन है? हमारे नित्यानंद महाप्रभु है, हमारे गौरताई है, बरोबर। और बलराम जी रामानुजाचार्य भी है, बलराम जी अनंत शेष है, बरोबर, शेषनाग है। तो बलराम जी भी अनर्थास, डिस्ट्रॉय द अनर्थास, उसके बलराम जी उसके स्वामी है। मतलब बलराम मतलब क्या? दुष्टों का अंत करना, अनर्थास मतलब अनर्थों का अंत करना, ये है बलराम जी, ये है भगवान, बरोबर। तो बलराम जी तो पता है, बलराम जी जब भीम और बलराम जी में ये आता है तो बलराम जी सबसे शक्तिशाली। तो बलराम जी कौन है? वो साक्षात भगवान है, कृष्ण ही है वो भी, बलराम जी भी हमारे। लेकिन एक्चुअली बलराम जी को भी आदि गुरु माना गया है। मैं उस दिन बोल रहा था ना, रामा जी को लक्ष्मणा, कन्हैया को बलरामा, जय नित्यानंद रामा, जय आदि गुरु बलरामा। ये जो मैं उस दिन कीर्तन गा रहा था, मतलब बलराम जी भी हमारे आदि गुरु है। आदि गुरु मतलब हमारे सबसे पहले गुरु बलराम जी है, बरोबर। बलराम जी से ये गुरु परंपरा आया है, नहीं हाँ बरोबर, बलराम जी सबसे पहले गुरु है हमारे, भगवानी बलराम जी सबसे पहले गुरु है हमारे, बरोबर। तो यही स्टॉप करते हैं हमें, ठीक है। हम 2 मिनट कीर्तन कर दें, उसके बाद में स्टॉप करते हैं। 2 या 5 मिनट हम कीर्तन कर दें। तो देखो गर्मी बहुत हो गया है, गर्मी बहुत, अभी क्लाइमेट भी ठीक नहीं है, बहुत गर्म भी हो रहा है। अभी किसके घर पे एसी है तो वो तो एसी में सोएगा एकदम ठंडा ठंडा हवा में, हाँ। लेकिन हे एसी जिसके पास रहता है, अभी तो ऐसा भी हो गया है, अभी जिसके पास जितना है वो उसमें उतने में खुश है ऐसा लगता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा है ना, उसको अहंकार घमंड, वही दुनिया में सबसे बड़ा वही दुखी व्यक्ति है। लेकिन जो इस्कॉन में है, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जिसमें वो खुश में, जिसमें है जितना उसके पास है, जो उसमें वो खुश है, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है दुनिया में, वही सबसे बड़ा भाग्य व्यक्ति है बोला जाए तो, ठीक है। तो ठीक है, हम 2 मिनट कीर्तन कर दें, 5 मिनट या 2 मिनट, हम उसके बाद में स्टॉप कर दें, ठीक है। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर निताय की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। नित्याय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्याय गौरा हरि बोल, नित्याय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्याय गौरा हरि बोल, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि बोल, जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हरि बोल, जय गौर की जय, जय जगन्नाथ जी, राधा कृष्ण की, लड्डू गोपाल नरसिंह भगवान की जय, हरे कृष्ण। समोहित गौर भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय वैष्णव ठाकुर की जय, हरे कृष्ण। तो देखो, चलो कीर्तन तो हो गया तो देखो, ये जो वैष्णव क्यों नहीं करना चाहिए, ये जो जवान है हमारा जीवा जो है, ये जवान जो है, ये जीवा से हमारे जीवा से सिर्फ भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद, कृष्ण प्रसाद है भाई, भगवान का प्रसाद, हाँ, और भगवान का नाम ही, भगवान का कीर्तन ही होना चाहिए, और भगवान का प्रचार, भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान का कथा बोलना चाहिए, बस कान से भगवान का कथा सुनना चाहिए और जबान से, जीवा से भगवान का कथा बोलना चाहिए। इसके लिए हमारा जीवा हमें मिला है, आगे किसका वैष्णवंदा करने के लिए, ठीक है। तो वैष्णवंदा करने से कितना महापाप लगता है हमें। आज हमारे स्वयं भक्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से द्वारा हमने सुना, जो हमने पहला श्लोक मैंने बताया था, वो श्लोक का यही मीनिंग है कि वैष्णव निंदा करना कितना महापाप है, नाम अपराध करना, इसका प्रायश्चित ही नहीं है, ठीक है। तो हमें वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, नाम अपराध से। हमें भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे गौरताय, हे कृष्ण, हमें इस वैष्णव निंदा से बचाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद जी, हमें हमारे गुरु से भी हम यही प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, हमें इस वैष्णव निंदा से बचाए, हमें सब अनर्थों से बचाए, और हमें जो बुरा संगत है, जो बुरे लोगों के सामने हम रहते, उसके कारण हम वैष्णव निंदा करते, तो उनसे भी हम बचा के रहे। क्योंकि जो वैष्णव निंदा बोलता है ना, वो तो महापाप है, लेकिन वो सुनना, किसका निंदा सुनना, ये भी महापाप है। सुनना भी महापाप है, वैष्णव निंदा सुनना ये भी महापाप बोला गया है। इसके लिए जो निंदा करते ना इस्कॉन में, जो वैष्णव निंदा करते, उससे हम दूर रहे, उनसे हम दूर रहे, क्योंकि उस दिन में मैं बता चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वो खुद भी विष फैला रहे, खुद भी विष है और दूसरों को भी विष बना देंगे, पॉइजन, ठीक है। इसलिए उनसे हम दूर रहे और हमें हमारा भक्ति करना है, यही हम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना कि इसका निंदा करना। हमें अपना भक्ति करना है तो हम इनसे तो बच के ही रहे, जो निंदा करते हैं, ठीक है। तो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौरताय, हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू।